जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे ही होंगे। दोस्तों, आज की क्लास भी इम्पोर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज हम डिस्कस करेंगे यूपी डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर की गणित की क्लास। दोस्तों, गणित की क्लास में आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 12 का पार्ट नंबर 2। इससे पहले चैप्टर नंबर 12 का पार्ट नंबर 1 में पढ़ा चुका हूँ, जिसमें कि मैंने त्रिभुज यानी ट्रायंगल के बारे में पढ़ाया था। ठीक है दोस्तों, आज मेरी ये होने वाली है क्लास नंबर 24। दोस्तों, मैंने इससे पहले क्लास 23 तक एक प्लेलिस्ट बना के डाल दिया है, तो अगर आपने वो क्लासेस ना देखी हों तो पहले आप उन क्लासेस को देखिए और फिर आप इस क्लास को आकर देखिए। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे आयत के बारे में, यानी कि किसके बारे में, रेक्टेंगल के बारे में, रेक्टेंगल के बारे में। तो आइए दोस्तों, अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, आज हमारा टॉपिक क्या है, चैप्टर नंबर 12 का पार्ट सेकेंड। चैप्टर नंबर 12 का पार्ट 2। पार्ट 2, ठीक है दोस्तों, जिसमें हम क्या डिस्कस करेंगे, आयत के बारे में, आयत यानी रेक्टेंगल के बारे में। रेक्टेंगल के बारे में देखिए क्या होता है। यदि किसी चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं बराबर हो, क्या हो, आमने सामने की भुजाएं क्या हो, बराबर हो, बराबर हो, और सभी भुजाएं एक दूसरे को 90 के कोण पर काटती हो, किसके कोण पर, 90 के कोण पर काटती हो, तो उसे क्या कहते हैं, हम आयत कहते हैं। आइए देखते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल में देखते हैं। देखिए, ये मैंने एक बनाया, ए बी सी, और ये बनाया डी। ठीक है दोस्तों, अब देखिए आमने सामने की भुजा, ये वाली भुजा क्या इसके बराबर है, बिल्कुल है। ये वाली भुजा क्या इसके बराबर है, बिल्कुल है। और देखिए क्या चारों एंगल मेरे 90 के कोण बना रहे हैं, तो बिल्कुल 90 के कोण बना रहे हैं, यानी कि इसे हम क्या कह सकते हैं, एक आयत कह सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आपको समझ में आ गया होगा आयत किसे कहते हैं। देखिए, जैसे मैंने यहाँ पर एक डायग्राम बनाया है आयत का। देखिए, ये वाली साइड इस साइड के बराबर, ये वाली साइड इस साइड के बराबर। ठीक है दोस्तों, चारों एंगल मेरे कितने पे काट रहे हैं बताइए, 90 डिग्री पे काट रहे हैं, चारों कितने पे, 90 डिग्री पर काट रहे हैं। ठीक है दोस्तों, जो मेरी लंबी वाली साइड होगी उसे मैं क्या बोलूँगा बताइए, लंबाई, क्या बोलूँगा, लंबाई। और जो मेरी छोटी वाली साइड होगी उसे मैं क्या बोलता हूँ बताइए, चौड़ाई। चौड़ाई इंग्लिश में क्या बोलते हैं बताइए, इसे लेंथ, और इसे क्या बोलते हैं चौड़ाई को, ब्रेथ, क्या बोलते हैं, ब्रेथ। यानी कि मैं इसको अगर शॉर्ट फॉर्म में लिखूँ तो कैसे लिखूँगा बताइए, लंबाई को ला, या इंग्लिश में बोलूँगा तो एल। इसे क्या बोलेंगे हम, चौड़ाई को चौ, या तो ब्रेथ। ठीक है दोस्तों, चारों एंगल मेरे 90 डिग्री पे काटेंगे। ठीक है तो जैसे मैंने आपको यहाँ बता दिया, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी, चारों किस पे काटेंगे बताइए, 90 डिग्री पे काटेंगे। और ए डी जो मेरी किसके बराबर होगी, बी सी के बराबर, यानी कि ए डी जो मेरी है किसके बराबर होगी, बी सी के बराबर। और ए बी किसके बराबर होगा बताइए, ए बी ये वाला किसके बराबर होगा, मेरा सी डी के बराबर होगा। ठीक है, इसके बाद देखिए मुझे यहाँ पर दो विकर्ण भी दिखाई दे रहे हैं। एक तो मेरा विकर्ण क्या है, बी डी, क्या है, बी डी। दूसरा विकर्ण क्या है मेरा बताइए, ए सी। ए सी यानी क्या बोलते हैं, विकर्ण, क्या बोलते हैं, विकर्ण। ठीक है दोस्तों, आइए अगला देखते हैं क्या है। आयत का परिमाप, आयत का परिमाप, परिमाप किसे कहते हैं बताइए इंग्लिश में, किसे कहते हैं, पेरीमीटर को, पेरीमीटर को, यानी कि इसे हम बोलेंगे पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। आयत की सभी भुजाओं के माप को जोड़ने पर आयत का परिमाप ज्ञात होता है। यानी कि सभी भुजाओं को मैं क्या करूँगा, जोड़ लूँ। यानी कि देखिए, जैसे कि मेरी क्या है, ये मेरा ए है, ये मेरा बी है, ये मेरा सी है, ये मेरा डी है। तो यानी कि अगर मैं चार भुजाओं को जोड़ लूँ, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस ए डी, चारों भुजाओं को अगर मैं जोड़ लूँ
तो मेरा क्या हो जाएगा, मुझे क्या मिल जाएगा, पेरीमीटर यानी कि परिमाप ज्ञात हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब हमें पता है कि मेरी एडी और मेरी बीसी क्या है बताइए, दोनों सेम है, और AB और CD मेरी क्या है बताइए, दोनों सेम है। तो हम आयत का परिमाप क्या लिख सकते हैं, डबल हो जाएगा किसका बताइए, डबल हो जाएगा किसका, लंबाई प्लस चौड़ाई का, लंबाई प्लस चौड़ाई का, लंबाई प्लस चौड़ाई का क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। इस तरह से हम इसको निकाल सकते हैं। आइए अब देखते हैं आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल यानी कि एरिया, यानी कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल, लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई गुणा चौड़ाई, यानी कि L इंटू बी, L इंटू बी क्या हो जाएगा हमारा, L इंटू बी, जहाँ पर हमारी L क्या है, ये BC हमारी L हो जाएगी, और ये वाली हमारी क्या हो जाएगी बताइए, CD वाली क्या हो जाएगी, वृत्त हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, अब हमने पढ़ा अभी आयत का विकर्ण, आयत का विकर्ण पढ़ते हैं क्या होता है। ठीक है दोस्तों, आयत का विकर्ण तो क्या होगा देखिए, अंडर रूट लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर, लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर, लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, विकर्ण को इंग्लिश में क्या बोलते हैं बताइए, डायगोनल, क्या बोलते हैं, डाइगनल, डाइगोनल, डाइगोनल। तो डायगोनल क्या हो गया, रेक्टेंगल का अंडर रूट लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर, ये मेरा क्या हो गया, विकर्ण हो गया। आइए अगला देखते हैं, यहाँ पर हमारी कुछ नोट करने वाली चीज़ें हैं। आइए इसको हम देखते हैं क्या है। आयत के आमने सामने की भुजाएं बराबर तथा समानांतर होती हैं। भुजाएं यानी कि साइड्स, भुजाएं यानी कि साइड्स मेरी क्या होंगी बताइए, आमने सामने की साइड्स क्या होंगी, बराबर यानी कि इक्वल होंगी, क्या होंगी, इक्वल होंगी, तथा समानांतर, समानांतर मतलब क्या, पैरेलल, क्या पैरेलल, यानी कि इनके दोनों के बीच की दूरी क्या होगी मेरी, दोनों के बीच, दोनों की जो भुजाएं हैं उन दोनों की दूरी क्या होगी, हमेशा मेरी बराबर रहेगी, दूरी क्या रहेगी मेरी, हमेशा बराबर रहेगी। आयत का प्रत्येक कोण समकोण होता है, ये मैंने पढ़ चुका हूँ कि आयत का मेरा कोण क्या होगा, प्रत्येक कोण क्या होगा मेरा, समकोण होगा, ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90 और ये भी 90, चारों मेरे क्या हो जाएंगे, 90 हो जाएंगे। विकर्ण आयत को समद्विभाजित करती है, ये पढ़ना बहुत जरूरी है। विकर्ण मेरा आयत को समद्विभाजित करती है, यानी कि देखिए अगर मैं एक विकर्ण खींच दूँ यहाँ पर, तो देखिए ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा मेरा क्या होगा, दोनों के दोनों क्या होंगे मेरे बराबर होंगे, ये वाला हिस्सा और एक ये वाला हिस्सा, यानी कि मेरा एक ये वाला हिस्सा, एक मेरा ये वाला हिस्सा, ये दोनों क्या है मेरे बराबर होंगे। अगर मैं विकर्ण दूसरी तरीके से खींचूँ, तो इधर से खींचूँ तो भी मेरा ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा दोनों क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं। आइए प्रश्न करते हैं। देखिए प्रश्न क्या है, एक आयत की लंबाई 10 सेंटीमीटर है, कितनी है बताइए, 10 सेंटीमीटर है, और चौड़ाई बताइए कितनी है, 15 सेंटीमीटर है, चौड़ाई 15 सेंटीमीटर। आयत का क्षेत्रफल क्या होगा, पहले तो मैं डायग्राम बनाता हूँ आपको सामने छोटा सा एक। ठीक है दोस्तों, लंबाई कितनी बोली बताइए इसने, 10, चौड़ाई बताइए कितनी बोली इसने, 15। ठीक है दोस्तों, अगर आपको लग रहा है कि छोटा बड़ा हो गया है, तो मैं इसको 10 लिख सकता हूँ, इसको 10 लिख सकते हैं और इसको 15 लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आइए, तो छोटी वाली मेरी 10 होगी ना, और बड़ी वाली मेरी क्या होगी, 15 होगी। क्षेत्रफल मुझे निकालना है, आयत का क्षेत्रफल यानी कि एरिया निकालना है, क्या निकालना है, एरिया निकालना है, आयत का एरिया निकालना है। तो देखिए एरिया क्या होगा बताइए, लंबाई गुणा चौड़ाई, यानी कि L इंटू बी, L इंटू बी। तो देखिए लंबाई कितनी बताइए, 10, चौड़ाई 15, दोनों गुणा कर दीजिए, 150 सेंटीमीटर स्क्वायर। बहुत आसान सवाल था, बहुत आसान सवाल था। लंबाई गुणा चौड़ाई हमारा सीधा लगा देंगे और हमारा क्षेत्रफल निकल आएगा। आइए आगे चलते हैं, क्या बोल रहा है। देखिए क्या बोल रहा है अगला क्वेश्चन, एक आयताकार, आयताकार यानी कि क्या हो गया, रेक्टेंगल हो गया मेरा। ठीक है दोस्तों, गत्ते का क्षेत्रफल कितना है, अब इसने हमें क्षेत्रफल दे दिया सीधा सीधा, इसका क्षेत्रफल बताइए कितना दिया, 117 इसने क्षेत्रफल दे दिया हमारा। इसकी लंबाई 13 मीटर है, लंबाई दे दी कितनी, 13 मीटर, लंबाई कितनी दे दी बताइए, 13 मीटर। तो गत्ते की चौड़ाई, अब हमसे ये वाली साइड पूछ रहा है, चौड़ाई हमसे पूछ रहा है, चौड़ाई हमसे पूछ रहा है, गत्ते की चौड़ाई। तो हमें पता है एरिया हमारा क्या होता है बताइए, लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ। एरिया हमें पता है 117
लेंथ हमें पता है कितनी है, ठीक है दोस्तों। लंबाई हमें पता है कितनी है, लंबाई कितनी है 13, लेंथ यानी कि लंबाई, ब्रेथ हमें निकालनी है, तो ब्रेथ को हमने 20 ही मान लिया, ठीक है दोस्तों, जैसे हमने यहाँ पर किया। देखिए तो चौड़ाई यहाँ से निकल आएगी 117/13, ये भाग में चला जाएगा नीचे 13 जो है, यानी कि 117/13, तो 13 117, तो उत्तर मेरा कितना आ गया 9 सेंटीमीटर आ गया। आसान सवाल था, कोई दिक्कत नहीं। आगे आगे चलते हैं। एक आयत की लंबाई कितनी है 5 सेंटीमीटर दे दिया उसने, आयत की लंबाई 5 सेंटीमीटर था। एक विकर्ण की लंबाई दे दी मेरे को कितनी 13, तो हम डायग्राम में देखेंगे। देखिए आयत की जो लंबाई मेरी कितनी है बताइए 5, और एक विकर्ण मेरा जो है उसकी लंबाई बताइए कितनी है 13 है, कितनी है 13, ठीक है। तो आयत का क्षेत्रफल कितना होगा, मुझसे पूछ रहा है आयत का क्षेत्रफल कितना होगा। तो अगर मैं देखिए, अगर मैं, मुझे ये लंबाई तो पता ही है, अगर मैं ये ब्रेथ भी निकाल लूँ यानी कि ये मैं चौड़ाई भी निकाल लूँ, ठीक है दोस्तों, तो मेरा काम बन सकता है, ठीक है। तो देखिए अगर मैं ध्यान से देखूँ तो ये मेरा एक त्रिभुज बन रहा है, क्या बन रहा है, एक त्रिभुज बन रहा है, जिसमें कि ये एंगल मेरा कितना बताइए 90 डिग्री का है। तो क्या मैं इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगा सकता हूँ, पाइथागोरस प्रमेय लगा सकता हूँ, बिल्कुल मैं इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगा सकता हूँ। तो देखिए क्या पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। यहाँ पे कर्ण क्या है बताइए 13, कर्ण कितना है बताइए, ये कर्ण कितना है बताइए 13, आधार कितना है मेरा बताइए 5 का स्क्वायर, लंब निकाल लेता हूँ, लंब में निकाल लेता हूँ, 13 का स्क्वायर कितना होगा बताइए 169 बराबर 25 प्लस यहाँ पर क्या जाएगा लंब का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर 169 माइनस 25 करेंगे तो लंब का स्क्वायर मेरा निकल आएगा 169 माइनस कितना बताइए 25, तो ये बताइए कितना है 144, कितना है 144, ठीक है दोस्तों। ये क्या है लंब का स्क्वायर 144, यानी कि ये देखिए किसका है, किसका स्क्वायर बताइए 12 का स्क्वायर है, यानी कि लंबाई मेरी कितनी आ जाएगी, जब इसका स्क्वायर रूट लगाऊंगा 144 का स्क्वायर रूट, तो देखिए क्या होगा 12 गुणा 12 144 होता है, तो लंबाई मेरी कितनी आ गई बताइए, लंबाई कितनी आ गई 12 मेरी आ गई। देखिए इसको कैसे किया है, ये देखिए, ये देखिए इसी तरह निकालना 12 सेंटीमीटर मैंने निकाल लिया, ठीक है दोस्तों। अब मुझसे पूछ रहा है उसका क्षेत्रफल कितना है, क्षेत्रफल क्या होता है बताइए, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो हमारा देखिए लंबाई कितनी है कि बताइए 12, चौड़ाई हमारी कितनी है 5 हमारी है, तो उसी तरह से हमारा क्या हो गया 12 पंजे 60 हमारा क्षेत्रफल यानी कि एरिया मेरा हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए अगला देखते हैं क्या बोल रहा है। देखिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन, एक बैडमिंटन का कोर्ट जिसकी लंबाई कितनी है बताइए, लंबाई कितनी है बताइए 30 मीटर है, लंबाई कितनी है बताइए 30 मीटर है, तो चौड़ाई कितनी है बताइए 20 मीटर है। तो लकड़ी के 3 × 2 मीटर स्क्वायर, कितना 3 × 2 मीटर स्क्वायर के टुकड़े लगवाने हैं, क्या लगवाने हैं? टुकड़े लगवाने हैं, क्या लगवाने हैं? टुकड़े लगवाने हैं। एक टुकड़े का मूल्य 120 रुपये, कितना है बताइए 120 रुपये एक टुकड़े का मूल्य है। तो पूरे कोट में लकड़ी लगवाने में कितना खर्चा होगा बताइए, ठीक है, मुझसे पूछ रहा पूरे लकड़ी लगवाने में कितना खर्चा होगा। तो देखिए पहले मैं क्या करता हूँ, पूरे जो मेरा कोट है ना, पूरा जो मेरा कोट है पहले मैं उसका एरिया निकाल लेता हूँ, पूरे मेरे कोट का एरिया निकाल लेता हूँ, ठीक है दोस्तों। और फिर क्या करता हूँ, पूरे कोट का एरिया निकालने के बाद क्या करता हूँ, एक जो छोटा सा टुकड़ा है ना मेरा, फिर इसका एरिया निकालता हूँ मैं इस वाले का, क्योंकि मेरा क्या है लकड़ी का ये टुकड़ा है ये वाला 3 × 2 मीटर का। और फिर मैं क्या करता हूँ, उन दोनों को क्या कर दूंगा भाग कर दूंगा, तो मेरे कितने टुकड़े लगेंगे मुझे ये पता चल जाएगा, ये पता चल जाएगा। और फिर एक टुकड़े की कीमत कितनी बताइए 120 रुपये है, एक टुकड़े की कीमत कितनी है 120 रुपये है, ठीक है दोस्तों। उसको गुणा करने के बाद मैं जितने मेरे टुकड़े आएंगे उससे मैं 120 की गुणा कर दूंगा, तो मेरे कितने टुकड़े लगेंगे उनका मूल्य आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो देखिए किस तरह सॉल्व किया गया इसको, ये देखिए सबसे पहले मैं क्या करा, बैडमिंटन कोर्ट का क्षेत्रफल निकाल लिया, क्या निकाल लिया क्षेत्रफल निकाल लिया, इस पूरे बैडमिंटन जो कोर्ट है ना मेरा इसका क्या निकाला पहले बताइए, क्या निकालिए क्षेत्रफल निकाल लिया, यानी कि बताइए कितना है, लंबाई 30 थी चौड़ाई 20 थी, ठीक है दोस्तों। तो 30 × 20 कितना हो गया बताइए 600 मीटर स्क्वायर, यानी कि ये कितना आ गया 600 मीटर स्क्वायर मेरा पूरा इसका क्षेत्रफल आ गया। अब अगर लकड़ी के टुकड़े का क्षेत्रफल निकालें तो मुझे वो उसने दिया था 3 × 2, सीधा सीधा 3 × 2, तो बताइए ये कितना आ गया बताइए 6 मीटर स्क्वायर, यानी कि जो मेरा लकड़ी का टुकड़ा है ये वाला एक टुकड़ा है, ठीक है दोस्तों, इसका कितना आ गया बताइए, ये कितना आ गया बताइए, ये 6 मीटर स्क्वायर मेरा आ गया। और जो ये पूरा था इसका कितना है बताइए 600 मीटर स्क्वायर, कितना 600 मीटर
स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, अब मैं क्या करूँगा, ऐसे कितने टुकड़े लगेंगे तो मैं क्या करूँगा उसके लिए, कितने टुकड़े लगेंगे उसके लिए मैं क्या करूँगा बताइए। कितने टुकड़े लगेंगे उसके लिए मैं क्या करूँगा, 600 को 6 से भाग कर दूंगा, 600 को 6 से भाग कर दूंगा। ठीक है दोस्तों, तो देखिए 6 कम 6 और 0 यानी कि 100, ऐसे मेरे कितने टुकड़े लगेंगे बताइए, 100 मेरे ऐसे टुकड़े लगेंगे। कितने, 100 मेरे टुकड़े लगेंगे। तो एक टुकड़े का मूल्य मुझे दिया गया था कितना, 120 रुपये, 120 रुपये। तो 100 टुकड़ों का बताइए कितना हो जाएगा, 100 गुणा 120 हो जाएगा, यानी कि कितना मेरा 12,000 रुपये मेरे पूरे बैडमिंटन की कोर्ट में लगेंगे। ठीक है दोस्तों, आसान सवाल था। पहले पूरे बोर्ड का निकाला, फिर छोटे टुकड़े का निकाला, फिर पूरे जो मेरा कोर्ट है उसको भाग कर दिया एक बोर्ड के टुकड़े से, तो मेरे कितने टुकड़े लगेंगे वो मेरे आ जाएगा। फिर एक टुकड़े की जो कीमत आ गई उसको हम जितने टुकड़े है उससे गुना कर देंगे, तो मेरे कितने रुपये लगेंगे उसका उत्तर आ जाएगा। चलिए आइए देखते हैं अगला। देखिए क्या बोल रहा है प्रश्न, 100 मीटर लंबे व 50 मीटर चौड़े, यानी कि 100 मीटर क्या है लंबा, 50 मीटर चौड़ा, पार्क में चारों तरफ अंदर की ओर टहलने के लिए 3 मीटर चौड़ी सड़क बनवाने में कितना खर्चा आएगा। कितना खर्चा, यदि खर्चा 50 रुपये प्रति वर्ग है, अब उसने मुझसे बोल दिया 1 वर्ग प्रति वर्ग, यानी कि 1 मीटर स्क्वायर में, 1 मीटर स्क्वायर में कितना रुपया लगेगा बताइए, कितना रुपया लगेगा, 50 रुपये लगेंगे, 50 रुपये लगेंगे 1 मीटर स्क्वायर के लिए। ठीक है दोस्तों, तो देखिए सबसे पहले मैंने क्या करा, मैंने बाहर एक रेक्टेंगल बना दिया, यानी कि एक आयत बना दिया, ये देखिए। फिर उसने मुझसे पूछा ये कितना है, इसकी लंबाई 100, इसकी 50। अब उसने मुझसे बोला अंदर की तरफ टहलने के लिए 3 मीटर चौड़ी, यानी कि देखिए 3 इधर, ये 3, ये भी 3, ये भी 3 और ये भी 3। ठीक है दोस्तों, तो देखिए अगर मैं इसको निकालूंगा ये वाली साइड, तो बताइए इधर 3 छोड़ना पड़ेगा और इधर भी 3 छोड़ना पड़ेगा, तो 100 में से 3 और 3 कम करेंगे तो बताइए कितना आएगा, 94 आ जाएगा मेरा। तो मेरी ये वाली साइड बताइए कितनी आएगी, 94। तो ये भी 94, ये भी 94, इसका मतलब ये भी 94। ठीक है दोस्तों, इसी तरह मेरा ये 50 है, कितना है, 50 है चौड़ाई, तो इधर भी 3 छोड़नी पड़ेगी और इधर भी 3 छोड़नी पड़ेगी मेरा, इधर भी 3 और इधर भी 3, यानी कि 50 माइनस 3 और माइनस 3, तो कितना है बताइए, 50 माइनस 6, यानी कितना हो जाएगा, 44 हो जाएगा, यानी कि ये वाली साइड मेरी कितनी आएगी बताइए, 44। तो ये भी कितनी हो जाएगी बताइए, कितनी हो जाएगी बताइए, 44 मेरी हो जाएगी। ये मैंने आपको समझा दिया कि मैंने किस तरह से निकाला। ठीक है दोस्तों, अब बड़े वाला जो मेरा आयत है ए बी सी डी, ए बी सी डी, यानी कि बड़ा वाला जो आयत है मेरा ए बी सी डी, उसके एरिया में से अगर मैं अंदर वाला जो ई एफ जी एच है, ई एफ जी एच है मेरा, अगर मैं इसका क्षेत्रफल घटा दूं तो मेरा किसका क्षेत्रफल निकल आएगा बताइए, ये वाला मेरा क्षेत्रफल जो है, ये वाला जो मेरा क्षेत्रफल है जो मैंने कलर करा है अभी, ये वाला मेरा क्षेत्रफल निकल आएगा। ठीक है दोस्तों, अगर मैं बड़े वाले में से ये छोटा वाला घटा दूँ, बड़े वाले में से छोटा वाला घटा दूँ, तो ये बीच वाला जो भी है मेरा, इसका पूरा मेरा जो है निकल आएगा एरिया, और इसी का मुझे एरिया निकालना है। ठीक है दोस्तों, चलिए आइए करते हैं। देखिए क्या बोल रहा है, ए बी सी डी का क्षेत्रफल पहले कितना हो जाएगा बताइए, बड़े वाले का कितना था बताइए, जो मेरा बड़ा वाला था कि उसका कितना था बताइए, ये 100 था, और ये कितना था बताइए, 50 था। तो देखिए बड़े वाले का कितना हो जाएगा, 100 इंटू 50 कितना, 5000 मीटर स्क्वायर, 5000 मीटर स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, अब अगर अंदर वाले का निकालें, ये अंदर वाले का मैं निकालता हूँ अगर, तो ये कितना था बताइए, ये था 94 और ये था 44, कितना 44, ये था 44, 94 और 44। तो देखिए ई एफ जी एच का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा बताइए, 94 गुणा 44, इनको गुणा कर लेंगे तो बताइए कितना आया, 4136 मीटर स्क्वायर, 4136 मीटर स्क्वायर। अब अगर मैं बड़े वाले में से छोटे वाले को घटा दूं तो मेरे सड़क का जो मेरा क्या है क्षेत्रफल, मेरा ये वाला क्षेत्रफल, मेरा सड़क का क्षेत्रफल निकल आएगा, ये वाला सड़क का क्षेत्रफल मेरा निकल आएगा। ठीक है दोस्तों, तो देखिए 5000 में से घटा देंगे 4136 को, घटा देंगे 5000 में से किसको घटा देंगे, 4136 को, तो दोस्तों कितना आ गया देखिए, 4, 6 और 8, यानी कि 864 मीटर स्क्वायर मेरी क्या बनेगी, सड़क की क्षेत्रफल मेरी आ जाएगी। सड़क की मेरी क्षेत्रफल 8000
64 मीटर स्क्वायर आई। अब उसने मुझे बताया था कि 1 मीटर स्क्वायर का कितना रुपया लगेगा, बताइए। 50 रुपये लगेगा, 50 रुपये लगेगा। 1 मीटर स्क्वायर का कितना रुपये लगेगा, 50 रुपये लगेगा। तो बताइए 864 का कितना लगेगा। इसको हम क्या करेंगे, 864 को 50 से गुणा कर देंगे। 864 को 50 से गुणा कर देंगे तो मेरा कितना आया बताइए, 43,200 रुपये। 43,200 रुपये मेरे लग गए। यानी कि मुझे जो सड़क बनानी है अंदर की ओर, उस पर कितना खर्चा आएगा, 43,200 रुपये मेरा खर्चा आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं। आया आपको सवाल समझ में? ठीक है दोस्तों, इसको अपनी कॉपी में उतार लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या बोल रहा है। क्या बोल रहा है देखिए अगला प्रश्न। पार्श्व चित्र में आयत यानी कि क्या है, रेक्टेंगल की भुजाएं दी गई है। देखिए क्या है, लंबाई कितनी दी गई बताइए, 9, और चौड़ाई कितनी दी गई बताइए, 3 दी गई है। लंबाई 9 और चौड़ाई 3। अब मुझसे कह रहा है आयत का परिमाप ज्ञात कीजिए। आयत का परिमाप ज्ञात कीजिए, तो मैंने पीछे फॉर्मूला पढ़ाया था आपको, परिमाप यानी कि पेरीमीटर, क्या फॉर्मूला बताया था बताइए पेरीमीटर का। 2 गुणा 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई, 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई, यानी कि अगर इंग्लिश में लिखूँ तो 2L प्लस बी, 2L प्लस बी। ठीक है दोस्तों, ये मेरा क्या हो जाएगा, फॉर्मूला हो जाएगा। तो देखिए 2 और लंबाई कितनी बताइए 9, और चौड़ाई कितनी बताइए 3, यानी कि कितना हुआ 2 ब्रैकेट के अंदर 9 प्लस 3 12, 12 दूनी 24, यानी कि कितना आ गया बताइए। अगर इसका परिमाप कितना आ गया, ये चारों साइडों को जोड़कर कितना आ जाएगा बताइए, 24 मेरा आ जाएगा। ये मेरा क्या है, परिमाप आ जाएगा। आसान सवाल था। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला सवाल देखते हैं। देखिए क्या बोल रहा है। आयत की लंबाई कितनी है, 10 सेंटीमीटर है। आयत की लंबाई कितनी है, 10 सेंटीमीटर है, और चौड़ाई 5 सेंटीमीटर है। चौड़ाई कितनी है, 5 सेंटीमीटर है। अब बोल रहा है यदि आयत की लंबाई आधी कर दी जाए। आयत की लंबाई कितनी कर दी जाए बताइए, आधी कर दी जाए, यानी कि कितनी कर दी जाए बताइए, 5 कर दी जाए। और चौड़ाई कितनी कर दी जाए, दुगनी कर दी जाए। और चौड़ाई कितनी है, दुगनी कर दी जाए। ठीक है दोस्तों, तो आयत की परिमाप पर क्या फ़र्क पड़ेगा, आयत की परिमाप पर क्या फ़र्क पड़ेगा, आइए निकालते हैं। देखिए पहले की परिमाप निकालते हैं। पहले की परिमाप, जब आयत कितना था बताइए, जब आयत की लंबाई कितनी थी, 10 थी। यहाँ पर डायग्राम बना लेते हैं। जब आयत की लंबाई कितनी थी बताइए, 10 थी, और चौड़ाई कितनी थी बताइए, 5 थी। ठीक है, तो देखिए 2L प्लस बी, यानी कि 2 ब्रैकेट के अंदर लंबाई प्लस चौड़ाई, 10 प्लस 5 मैंने रख दिया, दोनों को गुणा कर दिया, 2 गुणा 15, यानी कि कितना आगे बताइए, 30, यानी कि पहले परिमाप कितना था, 30 था। ठीक है दोस्तों, अब मैंने क्या करा, बाद में जो परिमाप निकाला, बाद में क्या होगा देखिए, बाद में मेरा क्या होगा, बाद में मेरा क्या हो गया, लंबाई मेरी आधी हो गई, यानी कि क्या होगी, 5। ठीक है दोस्तों, और चौड़ाई मेरी क्या होगी, डबल हो गई, दुगनी हो गई, यानी कि कितनी हो गई, 10। तब मैंने निकाला 2 लंबाई प्लस चौड़ाई, तो लंबाई मेरी कितनी, 5, और चौड़ाई मेरी 10। ठीक है दोस्तों, तो भी मैंने गुणा करा तो कितना आया, 2, 10 प्लस 5 15, 15 दूनी 30, कितना आया, 15 दूनी 30, तो भी मेरा कितना आया, 30 आया। यानी कि परिमाप पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, परिमाप पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। चलिए ये देखिए मैंने यहाँ पर आपका डायग्राम भी बना दिया है, पहले क्या था और बाद में कैसा था। ठीक है दोस्तों, इस आसान प्रश्न था। ठीक है दोस्तों, आप इन क्वेश्चनों को खुद से भी एक बार करने की कोशिश करिएगा। चलिए दोस्तों, आज का मेरा लेक्चर यहीं पर ख़त्म होता है। दोस्तों अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ क्लास को लाइक कर दीजिएगा। दोस्तों अगर आप चाहते हैं आपके दोस्तों तक भी इस तरह की क्लास पहुँचे तो प्लीज़ मेरी क्लास को शेयर भी कर दीजिएगा। दोस्तों आप चाहते हैं कि आपको ऐसी क्लास आगे भी मिलती रहे, मैं सारे सब्जेक्टों की क्लास डालूंगा इसमें हर सेमेस्टर की, तो दोस्तों इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और दोस्तों अगर आपका कोई सजेशन है या आप कोई कमेंट करना चाहते हैं तो आप इस क्लास पर कमेंट भी कर सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।